एक तरफ विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ किसी को चिंता है। जी हां, चिंता है गढ़ बचा लेंगे क्या राहुल, यही हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज रायबरेली पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका भी मौजूद रहेंगी, अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये न्याय यात्रा। तो रायबरेली पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा और आप जानते ही हैं कि अमेठी के बाद जो दूसरा गढ़ है वो रायबरेली है। हालांकि अब सोनिया गांधी ने यहां से रुख राज्यसभा सांसद का कर लिया है, राज्यसभा का कर लिया है, तो वहां से अब उनकी जो पहुंच है वो तो कम हो गई है। लेकिन क्या प्रियंका वहां से कमान संभालेंगी, कांग्रेस कितनी मजबूती से इसको फिर हासिल करेगी, तो कई सवाल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। यात्रा से बदलेगी तस्वीर या हाथ से जाएगा रायबरेली। राहुल प्रियंका दिखेंगे साथ, रायबरेली में मजबूत होगा हाथ। कांग्रेस के गढ़ में सियासी मेल, दो लड़के हो जाएंगे एक। कांग्रेस है तैयार, राहुल निकालेंगे न्याय यात्रा। चुनौती बड़ी है, लगातार कांग्रेस में टूट हो रही है, नेता हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो दूसरी ओर राहुल उस न्याय यात्रा पर निकले हैं जिसका अगला पड़ाव रायबरेली है। वो रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहलाती है, लेकिन इस बार हालात भी बदले हुए हैं और राजनीतिक समीकरण भी। ऐसे में अपने गढ़ को मजबूती देने के लिए राहुल अपनी यात्रा के जरिए सियासी माहौल को अपनी ओर करने की कोशिश जरूर करते हुए दिखाई देंगे। राहुल की न्याय यात्रा रायबरेली पहुंचेगी तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। ऐसे में प्रियंका की मौजूदगी से रायबरेली में हाथ को मजबूती जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। तो माना यह भी जा रहा है कि रायबरेली में अखिलेश यादव भी राहुल की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यानी यूपी में दो लड़कों की सियासी दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ सकती है। फिलहाल राहुल की यात्रा कांग्रेस खेमे को जोश से भरे हुए है, तो कांग्रेस यही जाहिर कर रही है कि राहुल की ये यात्रा देश समेत पूरे रायबरेली को न्याय दिलाने वाली होगी। राहुल जी की यात्रा कल रायबरेली की तरफ आएगी। मैं आप लोगों से मिलने आया था और अपील करने आया था कि आप सब लोग इस यात्रा का साथ दीजिए। ये यात्रा देश और संविधान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा किसान और जवान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा इस देश की अस्मिता को बचाने की यात्रा है। रायबरेली में राहुल की न्याय यात्रा का पूरा रूट तैयार है। रायबरेली में न्याय यात्रा 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सदर और बछरावा में राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित भी करेंगे। तो रायबरेली में राहुल की यात्रा 24 जगहों पर रुकेगी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। राहुल की यात्रा को पहले सुबह 8 बजे रायबरेली में प्रवेश करना था, लेकिन अब यह यात्रा दोपहर 2 बजे रायबरेली में प्रवेश करेगी। कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाली अमेठी पिछले चुनाव में ही उनके हाथों से छिटक चुकी है, तो अब बारी रायबरेली की है। बीजेपी मोदी लहर पर सवार है। यूपी में केसरिया दल का लक्ष्य 80 में 80 का है। रायबरेली की सीट पर बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की हर कोशिश करेगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी रायबरेली का सफर आसान नहीं है। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा के जरिए सदन का हिस्सा बनेंगी। ऐसे में सोनिया की विरासत को कौन संभालेगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि रायबरेली की कमान कौन संभालेगा। कि प्रियंका गांधी का नाम जोर शोर से आगे चल रहा है, लेकिन क्या प्रियंका इस बार रायबरेली की कमान संभालेंगी, क्योंकि इतिहास तो इसी तरफ इशारा करता है। हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस की इस सीट की कमान सोनिया गांधी के हाथों में गई थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ।